उत्तर प्रदेश प्रशासन के तरफ से कोई जाके उनसे बात करने की पहल नहीं कर रहा है, उल्टे उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, इसको साबित करें। ये कितना दुर्भाग्य की बात है हिंदू धर्म के लिए। और 60 घंटे से और अभी तक वो वहाँ पे बैठा अपराध है। और पाप को एक बार क्षम्य किया जा सकता है, पर अपराध को क्षम्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो शंकराचार्य है हमारे धर्म के स्तंभ हैं। इनके पक्ष में बात करेगा वो सनातनी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति इनके खिलाफ बात करेगा वो पापी है, बेकार है, अपराधी है। ये इनका चाल और चरित्र को आप और अपमान किया जा रहा है शंकराचार्य जी का। भगवान के बाद अगर किसी में पूजा जाता है तो शंकराचार्य भगवान के अगुवाई करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले सामने एक भी आदमी सामने नहीं आ रहा। ये बहुत दुख के बात है। जब झंडा कांड में जब शंकराचार्य भगवान जी ने आपको समर्थन दिया, सबको मिलजुल के समर्थन देना था। अभी बीच में पतंग उड़ा रहे थे, कहा से ही पतंग को कोई दूसरा व्यक्ति उड़ाता तो पूरे देश में लोग दंगा फसाद करते हैं। इनकी भगवान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भगवान है, ये स्पेशल भगवान है जो चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्हें किस आधार पर Z+ की सुरक्षा दी जा रही? क्या शंकराचार्य जी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? आखिर कौन है मोहन भागवत जिन्हें Z+ की सुरक्षा दी जा रही है? कि शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है कि आपका शंकराचार्य होने का क्या प्रमाण है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके पर लगाया गया है। तो आज हमारा भाजपा सरकार का प्रश्न है कि शंकराचार्य होने का प्रमाण वो किस अधिकार और किस हक से मांगते हैं। धर्म गुरु हैं, जो धर्म ध्वज हैं, और उनके जो अनुयायी जो शिष्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, विशेष रूप से सीखा पकड़ के खींचना, घसीटना और जूतों से, लातों से उन पर वार करना, ये घोर अपराध। सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है, और हम सभी लोग हिंदू धर्म में भगवान के बाद अगर किसी को पूजते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को पूजते हैं, और उन्हीं का अपमान भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा किया गया है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्राचीन काल में शुभ कार्य जब होता था तो असुर लोग उसमें विघ्न डालते थे, और आज जब शाही स्नान माघ पुन्नी में शंकराचार्य जी जो सदियों से चला आ रहा है उस परंपरा को कर रहे थे तो उन्हें रोका गया। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस शुभ कार्यों में विघ्न डालने का काम कर रही है। दिखावे के लिए कुछ लोग शंकराचार्य जी का जाके चरण वंदन करते हैं, और वही लोग आज उनका अपमान कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनका अपमान करते हैं। ये वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, चरण वंदन करते हैं शंकराचार्य जी का, और ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री योगी नाथ है, वे उनका अपमान कर रहे हैं। लगभग 60 घंटे से शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं अन्न जल त्याग करके, और उत्तर प्रदेश प्रशासन के तरफ से कोई जाके उनसे बात करने की पहल नहीं कर रहा है, उल्टे उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, इसको साबित करें। ये कितना दुर्भाग्य की बात है हिंदू धर्म के लिए। और 60 घंटे से और अभी तक वो वहां पे बैठे हुए हैं। कोई भी हिंदूवादी संगठन इस बारे में एक लाइन नहीं बोला है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी हिंदूवादी संगठन इस बारे में अभी तक एक लाइन नहीं बोला है, जबकि 2014 से ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे वोट मांगकर सरकार बना रहे हैं। और आज
संतों का अपमान कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों को घसीट के मारा जा रहा है, बाल पकड़ के खींचा जा रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, माघ पुन्नी में शाही स्नान की, उसमें ये रुकावट क्यों? मेरे ख्याल से तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो बेबाक बोलने में, अपनी बात रखने में माहिर है, शायद ये उस कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका पूरी तरह से मंदिर निर्माण नहीं हो चुका है और उसका प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जा रहा है। ये एक प्रश्न उठाए थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी, कोविड काल के दौरान जो गंगा नदी में लाशें तैर रही थी उस पर भी उन्होंने सवाल किया था, और महाकुंभ कुंभ के दौरान भी उन्होंने जो अव्यवस्था थी उस पर भी सवाल उठाया था। तो आज शायद उनको इसी सब चीज़ों का परिणाम उन्हें ये तकलीफ जो दे रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी बात को खुले तौर पे रखने के लिए आज उनको इस तरह से मतलब परेशान किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आज आप लोगों के माध्यम से एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, शंकराचार्य जी का अपमान यूपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां का पुलिस प्रशासन कर रहा है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्हें किस आधार पर Z+ की सुरक्षा दी जा रही? क्या शंकराचार्य जी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? आखिर कौन है मोहन भागवत जिन्हें Z+ की सुरक्षा दी जा रही है? किस आधार पे उन्हें? क्या वो कोई मंत्री है, कैबिनेट में कोई मंत्री है, कुछ हो तो समझ में आता है। उन्हें किस आधार पे Z+ की सुरक्षा दी जा रही है और अपमान किया जा रहा है शंकराचार्य जी का? भगवान के बाद अगर किसी पूजा जाता है तो शंकराचार्य भगवान जी हैं। और आज आप लोगों के उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शाही स्नान रोके जाने को लेके उनके साथ जो गलत व्यवहार किए हैं उसकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गलत में खड़ी रही है, सही का साथ दी है। और आज भी जो शंकराचार्य महाराज जी के साथ गलत हुआ है उसका कांग्रेस पार्टी आज हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं कि आज उनके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो पूरी तरह से निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। घटना उत्तर प्रदेश में और आदित्यनाथ जी की सरकार में, और वो भी शंकराचार्य जी के साथ होना, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपराध है। और पाप को एक बार क्षम्य किया जा सकता है पर अपराध को क्षम्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो शंकराचार्य है हमारे धर्म के स्तंभ हैं। आप सबको पता है 4 स्तंभों का विशेष वर्णन है हमारे धर्म में, पुराणों में। और शंकराचार्य जी को उस दिन बहुत ही पवित्र पावन दिवस था, मौनी अमावस्या, और उस तिथि में अगर गंगा स्नान कोई करे या संगम स्नान करे तो निश्चित रूप से उस स्नान का इतना बड़ा पुण्य का लाभ मिलता है। और स्नान करने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति, अगर हम उसको रोकें तो उसको पाप भी कई गुना लगता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये शंकराचार्य जी के साथ जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो धर्म ध्वज हैं, और उनके जो अनुयायी जो शिष्य हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, विशेष रूप से सीखा पकड़ के खींचना, घसीटना और जूतों से, लातों से उन पर वार करना, ये घोर अपराध है और घोर निंदनीय है। अत्यधिक बातें नहीं कहूँगा, मैं यहीं पर अपने बात विराम कर। अभी बहुत सारी बातों को लोगों ने बताया। मैं मानता हूँ कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी वो तो पूरे भारत का शंकराचार्य हैं, लेकिन उनका विशेष लगाव कवर्धा से रहा है और कवर्धा उनका अधिक से अधिक समय बीता है। और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकारी हो गया है
कि जिस धर्म का नाम पर पूरे देश में दंगा फसाद करते रहा है, आज वो शंकराचार्य जी से भी ऊपर हो गए। अयोध्या मंदिर का निर्माण के समय देखे होंगे, भगवान राम को उंगली पकड़ा करके मोदी जी लेके जा रहे थे। अभी बीच में पतंग उड़ा रहे थे। काश यही पतंग को कोई दूसरा व्यक्ति उड़ाता तो पूरे देश में लोग दंगा फसाद करते। इनकी भगवान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भगवान है। ये स्पेशल भगवान है जो चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं। शंकराचार्य हमारे बाप दादा से परंपरा रहा है कि भगवान के बाद हम किसी को मानते हैं तो शंकराचार्य को मानते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर गंगा स्नान कर रहा है उसको हम रोक रहे हैं तो गौ हत्या करने के बराबर पाप लगता है। आज जो है जिस तरीके से ये भगवान शंकराचार्य को अपमान किए हैं, ये निंदनीय तो ही है, घोर अपराध की श्रेणी में आता है। इस टाइप की करतूत करने वाला हर व्यक्ति को वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और कांग्रेस की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। और हम सब सनातन धर्म के प्रेमी शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका तो धर्म, इनके लिए शंकराचार्य, कवर्धा में भी झंडा कांड हुआ था, उस समय शंकराचार्य इनके लिए बहुत प्रिय थे, क्योंकि जब शंकराचार्य सही बात बोलते हैं, इनके पक्ष में बोल दिए तो शंकराचार्य बढ़िया है, अगर कोई यथार्थ बात बोल दिए तो शंकराचार्य बेकार है। मतलब जो व्यक्ति इनके पक्ष में बात करेगा वो सनातनी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति इनके खिलाफ बात करेगा वो पापी है, बेकार है, अपराधी है। ये इनका चाल और चरित्र को आप लोग सबको समझना है। और हम सब, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, हम शंकराचार्य के साथ सब लोग दें, ऐसा मैं अपील करता हूँ। जय हिंद। हिंदू धर्म में शंकराचार्य महाराज नहीं बोलते, शंकराचार्य भगवान बोलते हैं। शंकर भगवान के बाद शंकराचार्य जी को शंकर भगवान के अवतार समझते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो हमारे शंकराचार्य जी के प्रति इतना निंदनीय घोर अपराध किए हैं, जितना बोलो बहुत कम है। और हमारे शंकराचार्य महाराज जी का कवर्धा शहर और कवर्धा जिले के लिए आज से 20 साल पहले से इतना विशेष लगाव है। धर्म संसद का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। और जिस समय कवर्धा में झंडा कांड हुआ, यही कवर्धा शहर है, भाजपाइयों ने झंडा कांड में इतना चढ़ बढ़ के दंगा फसाद हुआ। उसके बाद भी हमारे शंकराचार्य ने धर्म के रक्षा के लिए 108 फीट का झंडा का स्थापना किया गया। और कल शंकराचार्य जी के समर्थन में कवर्धा शहर में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। छूट फूट के 25 से 30 लोग उपस्थित थे। आज वही झंडा कांड के अगुवाई करने वाले, धर्म के रक्षा करने वाले सामने एक भी आदमी सामने नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है। जब झंडा कांड में जब शंकराचार्य भगवान जी ने आपको समर्थन दिया, सबको मिलजुल के समर्थन देना था। 7 दिन का बोरला में हिंदू संगम का आयोजन रखा गया था। वहाँ चढ़ बढ़ के यही हिंदू के धर्म के रक्षा करने वाले इतना संख्या में उपस्थित थे। आज धर्म के रक्षा करने के लिए शंकराचार्य के समर्थन में एक भी आदमी सामने नहीं आ रहा है। बहुत निंदनीय है। इतना कह के अपना शब्द विराम देता हूँ। के ऊपर किस तरह से हमला हुआ है, और यह सिर्फ हमारे जगत गुरु हिंदुओं के शंकराचार्य के ऊपर ही हमला हुआ। हम हिंदू जितने भी हमारे हिंदू धर्म जितने मानने वाले, उनकी भावनाओं और आस्था के ऊपर हमला हुआ है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है कि आपका शंकराचार्य होने का क्या प्रमाण है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर लगाया गया है। तो आज हमारा भाजपा सरकार का प्रश्न चिन्ह है कि शंकराचार्य होने का प्रमाण वो किस अधिकार और किस हक से मांग रहे हैं। शंकराचार्य की नियुक्ति हमेशा जो है शंकराचार्य के माध्यम से हुई है। तो क्या उनका एक रणनीति चल रही है कि भाजपा समर्थित जो भी व्यक्ति होगा, कार्यकर्ता होगा, भाजपा के राह में चलेगा, जो उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, क्या उनको मनोनयन
कर दिया जाएगा शंकराचार्य का। क्या ये रणनीति चल रही है, हमारा सवाल है। और हमारा शंकराचार्य जी वहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। हम कांग्रेस परिवार के सारे आज हम कवर्धा जिले से आज हम उनके साथ हम यहाँ पे कवर्धा जिले से साथ में हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी विराम देती हूँ। माघी पूर्णिमा में जो शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया है, 2 शंकराचार्य जी ने उस पर समर्थन दिया है और 1 शंकराचार्य जी का मौन सहमति है। लेकिन निशिलानंद जी ने कई बार मंचों पे कहा गया, उनको नहीं माना गया, शंकराचार्य नहीं माना। वो उनकी अपनी निजी राय थी, लेकिन इस मामले में जो अपमान हुआ है उसमें सभी शंकराचार्यों ने उसमें अपनी सहमति दी और कोर्ट के फैसले के हिसाब से बात हुई। बोला था कि जब से विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा के विधायक बने हैं, इतनी ज्यादा मूर्ति खंडित हुई है यहाँ, ये भी उसका एक उदाहरण। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ घटना घटी है, ये कोई सरकार की सोची समझी साजिश? जिस प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी अपनी बातों को बेबाकी से बोलते हैं, ये उसका परिणाम है। काल में भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि गंगा नदी में लाशें तैरती थी, उस बात को भी बेबाक रूप से बोला था। कुंभ में भी उन्होंने इस बात को बोला था अव्यवस्था को लेकर, उस बात को भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इस बात को बेबाकी से उठाया था। इन सभी कारणों से उन्हें या टारगेट करके इस चीज को किया गया है।